सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर जनादेश यात्रा के दौरान आयोजित रैली में बीजेपी सरकार पर जमकर बरसते हुए उन्होंने कहा कि योगी की ये सरकार 2014 से लेकर आज तक अपने किए गए सभी वादों से मुकर गई है। उन्होंने कहा कि जनता के उम्मीदों पर सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है और चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें सफल नहीं हो पाई है। अपराध, महिला उत्पीड़न, महंगाई और कमजोर को दबाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय शुरू हुए काम आज या तो बंद है या फिर योगी सरकार ने अपने नाम से जोड़ लिया है। इस यात्रा का उद्देश्य इन सभी वर्गों के लोगों को जागृत करना और इस कपटी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। कोरोना काल में लगातार जिस तरीके से घोटालों से भरी यह सरकार जनता को बेवकूफ बनाई है, इस यात्रा के जरिए हम जनता को जागृत करेंगे एवं इस शासन को हटाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। 2022 में होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी एवं भाजपा की गलत नीतियों के चलते जो भी धांधलेबाजी हुई है उसे जनता के सामने लाएगी और दोषियों को सजा देगी। कहा कि अखिलेश यादव पर चुटकी लेने वाले ये लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखने का काम करें, क्योंकि ये सरकार और इसके नुमाइंदे आज तक जो भी वायदे किए हैं सब झूठे वादे हैं। ओवैसी हो या मायावती, दोनों में से एक ने माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है और दूसरे ने अपने आधार वोटरों की जगह ब्राह्मण और सवर्ण जातियों को रिझाने का काम किया है। ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं और सिर्फ कुछ वोट की राजनीति कर सकते हैं, पर बाकी की जनता जागरूक है और ये जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का साथ देने को तैयार है। अतीक अहमद पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अतीक अहमद जैसे भूमाफियाओं से परेशान जनता कभी भी उनका साथ नहीं देगी। ओवैसी साहब हैं, उन्हें बंगाल से लोगों ने जो है नकारना शुरू कर दिया है। बिहार में तो धोखा खा गए, लेकिन बंगाल से नकारना शुरू कर दिया है और मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में वोटों का बंटवारा वो कर पाएंगे। और वो तो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, लोग जान चुके हैं। बीएसपी भी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है, क्योंकि जो ब्राह्मण सम्मेलन उनका शुरू हुआ है वो दिखावा है। ब्राह्मण आज नाराज है, ब्राह्मण मारे गए, ब्राह्मणों के घर गिराए गए, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण प्रताड़ित हुए, पिछड़े प्रताड़ित हुए, दलित प्रताड़ित हुए जो है। तो आज ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण सपा की तरफ ना हो सके, इसलिए भाजपा के इशारे पर बसपा भी नाटक कर रही है। लेकिन ब्राह्मण भी जो है बसपा के साथ जाने वाला नहीं, अब मुस्लिम भी एमआईएम के जो है ओवैसी के साथ जाने वाला नहीं। अब सारे समाज के लोग मिलकर लगकर माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो आज भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद के प्रयागराज आगमन पर उनके स्वागत के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपति महामहिम महोदय का बमरौली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। तय कार्यक्रम के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति 10:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा पोलो ग्राउंड पर हेलीपैड पर उतरे। वहां से हाईकोर्ट के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न किया। देश के प्रथम नागरिक और महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रांगण में 640 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हुए कहा कि यदि देश की न्यायपालिका को मजबूत करना है तो सरकार के साथ साथ सभी को इस क्षेत्र में आगे आना होगा और इसको मजबूत करने के लिए कार्य करना होगा, क्योंकि आम जनता आज भी न्यायपालिका में होने वाले व्यापक खर्चे से घबराकर न्यायपालिका की ओर रुख नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उनको होती है जो गरीब एवं निचले तबके के लोग हैं। न्यायपालिका में महिलाओं को और आगे आने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं को इस वक्त उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों का स्थान मिल रहा है वह काफी सराहनीय है। कहा कि महिलाओं में एक महत्वपूर्ण शक्ति न्याय करने की होती है, जहां एक और यह एक ममतामयी होती है, वहीं दूसरी और इनके अंदर न्याय की एक अपूर्व क्षमता होती है। इसलिए न्यायपालिका के क्षेत्र में महिलाओं का आगे आना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से देश में आज एक असुरक्षा की भावना तैयार हो रही है, उस भावना को रोकने के लिए न्यायपालिका क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व है।
कहा कि आज प्रयागराज की धरती पर हमने न्यायपालिका को और अधिक मजबूत करने का कार्य किया है और आगे हम यह चाहते हैं कि इसी प्रकार के कार्य और भी स्थानों पर हों ताकि देश के अंदर हर एक व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। मैंने उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। आज उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कुल 33 न्यायाधीशों में 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में आज तक की सर्वाधिक संख्या है। इन नियुक्तियों में भविष्य में एक महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। सामान्यतया महिलाओं में न्याय प्रगति का अंश अधिकतम होता है, भले ही इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। उनमें हर किसी को न्याय देने की प्रवृत्ति, मानसिकता व संस्कार होते हैं। मायका हो, ससुराल हो, पति हो, संतान हो, कामकाजी महिलाएं सबके बीच संतुलन बनाते हुए अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के उदाहरण प्रस्तुत करती है। सही मायने में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी संभव होगी जब अन्य क्षेत्रों सहित देश की न्याय व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। आज उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को मिलाकर महिला न्यायाधीशों की कुल संख्या 12% से भी कम है। यदि हम अपने संविधान के समावेशी आदर्शों को प्राप्त करना है तो न्यायपालिका में भी महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना ही होगा। मैं आशा करता हूँ कि देश के इस विशालतम उच्च न्यायालय में महिला अधिवक्ताओं, अधिकारियों और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होगी। देवी और सज्जनों, एक अधिवक्ता के रूप में मैंने देखा है कि अधिकांश युवा व सामान्य परिवारों के अधिवक्ता उनके सहायक तथा वादकारी न्यूनतम सुविधाओं के अभाव के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आज जिन सुविधाओं के लिए निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया है वे यहाँ के अधिवक्ताओं तथा उनके सहायकों के साथ साथ सभी वादकारियों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़कर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। न्याय पाने के लिए गरीब लोगों के संघर्ष को मैंने नजदीक से देखा है। न्यायपालिका से सभी को उम्मीदें तो होती हैं, फिर भी सामान्यतः लोग न्यायालय की सहायता लेने से हिचकिचाते हैं।